जब आप किसी को भी अपने घर आने का आमंत्रण देते हैं तो स्वाभाविक है फिर समय के अनुसार आप उसका इंतजार भी करते हैं और उसकी अगवानी भी करते हैं। आप अगर किसी वजह से नहीं जा पाए तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने घर के बाहर भेजते हैं कि वो जब भी आए तो एक स्वागत की रस्म होती है। व्यवहार कुशलता इसमें होती है कि जब कोई व्यक्ति हमारे घर आता है तो हम उसकी अगवानी करते हैं, जब वो जाता है तब हम उसको छोड़ने के लिए भी जाते हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा उलट दीजिए। अगर आपको किसी व्यक्ति को इसलिए बुलाना पड़े कि कुछ लोग इसके लिए आपसे अनुरोध कर रहे हो, यानी कुछ फील्डिंग हो रही हो और वो फील्डिंग ये कोशिश कर रही हो कि अमुक व्यक्ति इस क्षेत्र में हैं, ये यहाँ पर अभी आए हुए हैं, अच्छा लगेगा कि अगर आप उन्हें समय देंगे। जब ऐसी स्थिति होती है तो निसंदेह आप इस मुलाकात को औपचारिकता की रस्म के लिए करते हैं। उसमें आपकी भावनाओं की वो गर्मी नहीं रहती, और जब भावनाओं की गर्मी नहीं रहती तब सामने वाला व्यक्ति अगर आपके घर के बाहर आकर के भी खड़ा हो और उस बीच आपकी अगर किसी के साथ मीटिंग चल रही हो तो आप उठ करके मीटिंग को छोड़ करके उस आगंतुक के लिए बाहर नहीं जाते। और जब आपका समय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दिया गया होता है जिससे आप मिलने के लिए खुद इच्छुक रहते हैं, आपका खुद का आमंत्रण दिया रहता है, तब यह भी सच है कि उस वक्त को आप खाली रखते हैं। आप अपनी कोई जरूरी मीटिंग नहीं करते क्योंकि आपको उस व्यक्ति से मिलने का इंतजार रहता है, और वो इंतजार आपको कहीं न कहीं अपने घर से बाहर निकल करके उस व्यक्ति के कदमों को देखने के लिए भी व्यतीत होता है कि कब उसकी पदचाप सुनाई दे और कब आप उसकी अगवानी करके उस व्यक्ति को अपने घर लाएं और आतिथ्य सत्कार के साथ अपने मन की बात करें, उनकी सुने, अपनी कहें। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, वैसे ये एक व्यवहारिक कुशलता का संदर्भ है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं थी जो मैंने शुरुआत में कहा है, पर कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि कुछ संदर्भ ऐसे आ जाते हैं, अति विशिष्ट व्यक्तियों के आ जाते हैं, और जिन पर हम इशारों में जब बोल जाते हैं तो फिर हमारे कुछ व्यूअर्स जो कि इस मसले को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स पर आकर के ये तकरीर देते हैं कि आप भाषा टाल करके क्यों बोल रहे हो, आप उस वीडियो को इस अपने वीडियो में ऐड करके क्यों नहीं बोल रहे। दरअसल मेरा एक वीडियो की मुलाकात में फर्क होता है, जिसमें मैंने संत, महात्मा, आचार्य, धर्मगुरु, राजनेता के जो मुलाकात के प्रसंग होते हैं, वहां पर जो दृश्य दिखते हैं, उनके संदर्भों में उस दृश्य को देख करके और सोशल मीडिया में उठ रहे सवालों को देख करके अपनी बात कही थी। अब उस पर न तो मैंने किसी पंथ का, न संप्रदाय का, न धर्म का, न उन संत का, आचार्य का, धर्मगुरु का नाम लिया, न ही उच्च संवैधानिक पद पर आसीन उस व्यक्तित्व का नाम लिया। मैंने संकेतों में अपनी बात कही। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि समाज के वे लोग जो अपनी तकरीरों से मुझे संदर्भ पर न बोलने के लिए बोलते थे, या यह कहते थे कि आप बहुत
जल्दबाजी कर जाते हो, या ये कहते थे कि इस प्रसंग पर आपको बोलना ही नहीं था, ये उचित नहीं था। अब जब उनके कमेंट ये आते हैं कि आप भाषा टालकर क्यों बोलते हो, आप उस वीडियो को ऐड करके क्यों नहीं बोलते, 2-3 कमेंट ऐसे आए हैं, तब मुझे लगता है कि ये लोग क्या मुझसे स्पष्ट खुलकर बुलवाना चाहते हैं। और क्यों बुलवाना चाहते हैं? जब सोशल मीडिया में उस वीडियो क्लिप को न सिर्फ एक संप्रदाय बल्कि लगता है मुझे पूरे समाज के लोगों ने देख लिया होगा उस क्लिप को, फिर ये प्रबुद्ध लोग मुझे अपने वीडियो में ऐड करवा करके फिर क्यों चलवाना चाहते हैं? क्या उनको ये शक है कि अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो वे भी उसे देख लें और वे भी इस विषय पर सवाल करें? मुझे आश्चर्य है कि जो लोग मुझे बोलने में रोकने या टोकने की कोशिश करते थे, अब मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि आप भाषा टालकर क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल को यह लगता है किसी न किसी मजबूरी से वे बोल नहीं सकते, वे लिख नहीं सकते, और उनको ये लगता है कि यह प्रसंग जो हुआ वो अनुचित था। हमारी जो गरिमा है एक संत की, एक आचार्य की, एक गुरु की, उसके अनुरूप नहीं लगा था। कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि मूल उद्देश्य से पीछे हट करके प्रचार प्रसार की पगडंडी पर हम तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वे बोल नहीं सकते। इसलिए शायद वो मुझे यह कह रहे थे कि आप भाषा टालकर क्यों बोलते हो, खुलकर क्यों नहीं बोल पाते। मुझे लगा कि उनके मन का कहीं ना कहीं यह दर्द बोला है और वे मुझे इस रूप में खुलकर बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में स्पष्ट कह दिया था कि मैं किसी पंथ, संप्रदाय, किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, और जो बात इशारों से लोग समझ जाते हैं उसे खोलकर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं मानता हूं कि पिछले 2-3 दिन में वो वीडियो क्लिप समाज के करीब करीब सभी लोगों तक पहुंच गई है। जब वो पहुंच गई है तो उस वीडियो क्लिप को दिखाने का उद्देश्य नहीं रहता, और उस क्लिप को तब दिखाता जब कोई बात बहुत गर्व वाली होती, गौरव वाली होती, तब निश्चित रूप से बार बार दिखाता। लेकिन जब बात ऐसी नहीं थी, तब उस वीडियो क्लिप को दिखाने का औचित्य मुझे नहीं लगा। इसलिए मैंने न तो दिखाया और न विवरण में कुछ बताया, पहचान बताई। मैंने अपनी बात कही जो सोशल मीडिया के माध्यम से साफ थी और उस वीडियो क्लिप का दृश्य कह रहा था। लेकिन आज मैं अब ये सोचने को मजबूर हो रहा हूं कि ये जो मुहिम है ये सफल है। ये इसलिए सफल है कि जो प्रबुद्ध लोग रोकने और टोकने की कोशिश करते थे, वे भी कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर हमसे खुलकर के बोलने की नसीहत देते हैं। मैं समझता हूं उनकी कोई मजबूरी है, वे नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वो खुलकर बोलने की नसीहत दे रहे हैं। पर मेरी भी मर्यादा है, जिस विषय को मैं न खोलने के लिए वचनबद्ध हूं उस विषय को मैं खोल नहीं सकता। तो व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट को देखिए। बड़े प्रबुद्ध विचारक, चिंतक जब ऐसा कहते हैं तब लगता है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें नहीं बोलना चाहिए, पर कभी कभार ऐसे कमेंट ये बताते हैं कि नहीं, समय समय पर बोलते रहना चाहिए, असर होता है। प्रबुद्ध वर्ग भी जो कहीं ना कहीं किसी गलत फहमी में रहता है, वो भी ये सोचने के लिए मजबूर होता है कि ये जो प्रचार प्रसार की पगडंडी है ये अच्छी नहीं है, और इसलिए वो कहता है कि थोड़ा खुलकर बोलिए। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो
इसको लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब